Hey everyone, welcome to another episode of Let's Lead. ये वाली जो हमारी वीडियो सीरीज है that will be based on advanced algorithms. So what are these advanced algorithms? So basically अगर आप लीड कोड और कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू मस्ट बी ट्राइंग और योर हैंड्स ऑन लीड कोड और हैकर रैंक प्रॉब्लम्स, राइट? So these advanced algorithms kind of will help you to build the backbone of all these programming problems, right? कहीं ना कहीं these advanced algorithms इन्हीं के variation are used in most of the problems, not all of it but probably most of it, right? Like the sliding window, the two-pointer approach and certain other advanced algorithms. ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो सीरीज होगी दिस विल बी बेस्ड ऑन दोज एडवांस्ड एल्गोरिथम इटसेल्फ. स्टार्टिंग ऑफ विद हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट ऑफ विद व्हाट समथिंग वी कॉल एज Kidance algorithm. ऑलराइट, सो Kidance algorithm, what is Kidance algorithm और why do we actually need it? ठीक है, सो आई इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई टेक अ प्रॉब्लम फर्स्ट. लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक है. द एरे लुक्स लाइक 5 -2 3 -8, ठीक है, 4 and 5. ऑलराइट, ये एरे है मेरे पास. नाउ मेरे से कहा गया कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टेल मी द लार्जेस्ट और यू कैन से द लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे विथ लार्जेस्ट सम. कहने का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर एरे में सब एरे क्या होता है. सब एरे इज ऑलवेज, सबसे पहला जो पॉइंटर है, सब एरे इज कंटिन्यूअस. ठीक है, सब एरे का मतलब ये मेरा एक सब एरे हो सकता है या ये मेरा एक सब एरे हो सकता है. ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि 5 and 3 इज अ सब एरे, नहीं, बिकॉज सब एरे हमेशा कंटिन्यूअस होगा. 5 -2 3 विल बी अ सब एरे. मैं कोई दो एलिमेंट उठा के नहीं बोल सकता दैट इज अ सब एरे. सब एरे मींस इट इज कंटिन्यूअस. तो 5 -2 3 एनीथिंग, कोई भी लेंथ ले लो आप, 5 से लेके इवन 5 -2 3 -8 4 5 इज ऑल्सो अ सब एरे ऑफ दिस एरे. ठीक है, तो सब एरे इज बेसिकली कंटिन्यूअस बाय डिफॉल्ट. फर्स्ट पॉइंट. नाउ मेरे से कहा गया है कि इस इस एरे में से फाइंड मी the the longest or find me the sub array which with the largest sum, जिसका sum largest हो. लेट्स से मैंने ये दो उठाया, इनका sum है कितना, 5 -2, तो sum हो जाएगा इसका 3, इसका हो जाएगा -2 3. ठीक है, इसका एनी लेंथ, यू कैन टेक एनी लेंथ. अब मैं अगर इसको प्लस करूँ तो 5 -2 3 कितना हो गया, दैट विल बी 6. फिर 6 -8, इधर तक के सब एरे का सम मेरा कितना हो जाएगा, 6 -8 -2. ठीक है, ये सब एरे है 4 5. ठीक है, तो ये सब एरे का सम कितना हो गया, 9. तो प्रॉब्ली दिस इज द आंसर आई बिलीव. सो ये चीज हमें करनी है. तो हमें क्या रिटर्न करना है, द लार्जेस्ट सम ऑफ सब एरे. ठीक है, तो जैसे 4 और -5 का लार्जेस्ट सम निकल के आ रहा है, कोई भी आप सब एरे उठा लो इसमें. ठीक है, सिंस इसमें माइनस वैल्यूज भी हैं तो कोई भी सब एरे उठा लो आप इसमें, द लार्जेस्ट सम विल बी ऑफ दिस सब एरे 4 5 9. तो हमें 9 रिटर्न करना है. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द इजीएस्ट अप्रोच टू फाइंड द सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए इज फर्स्ट अप्लाई ब्रूट फोर्स. ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्लाई करना चाहिए सबसे पहले. कि अगर मेरे पास कोई मेरे को सोल्यूशन या ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट विल बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच व्हिच आई विल टेक. ठीक है, मैं ब्रूट फोर्स कैसे कर सकता हूँ इसको. तो एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि सिंस आई नीड टू फाइंड अ सब एरे, ठीक है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे अपने सारे एलिमेंट्स पे तो आइटरेट करना ही है. एटलीस्ट एक टाइम तो करना ही पड़ेगा, इस पूरे में से मेरे को चाहिए तो. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से I'll try to make you understand with a two-pointer approach. मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा लेट्स से अभी पॉइंटर है, मेरा ith है. ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, 5 मैं हमेशा i+1 से शुरू करूँगा. 5
2 -2, ये एक सब एरे, इसका सम निकाल लूँ मैं, इसको कहीं सेव कर लूँ। फिर 5 3 -2 और 3 का, फिर 5 -2 3 एंड 8 -8 का, फिर क्या कहते हैं इधर तक का, फिर इधर तक का, ठीक। फिर उसके बाद इस एलिमेंट से इसको मैं लीव आउट कर दूं, यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, मैं ये हर सम स्टोर कराता जाऊंगा। और जब भी मुझे पिछले वाले अगर लेट्स से सब एरे सम से ज़्यादा मिला तो मैं सम वाला जो मेरे वेरिएबल होगा उसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे था 2 -2 3 का सम में मेरा कितना था, सम लेट्स से यहाँ -2 3 सब एरे का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैंने किया -2 3 और -8, इट विल बी -7, तो क्या 1 से बड़ा है, नहीं, तो रिप्लेस नहीं करूंगा। फिर यहाँ तक -7 था, +4 हो गया उसमें, तो -3, क्या वो इससे बड़ा है, नहीं है। तो फिर क्या है, फिर यहाँ तक जाऊंगा 4 यहाँ तक हो गया था -7 -3 और ये हो जाएगा 2, यहाँ तक के सब एरे का सम आएगा 2, क्या वो इससे बड़ा है, हाँ, तो रिप्लेस कर दूंगा सम को 2 से। सो for this part the longest sum would be of this particular subarray and that is 2। फिर अब मैं यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ, इसका पहले, फिर इस इतने सबएरे का, फिर इतने सबएरे का, सिमिलरली फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। और जब भी जो भी लार्जेस्ट सम आएगा मेरे को बेसिकली एक फर्स्ट लूप चलाना पड़ेगा, लूप 1, उसके अंदर लूप 2 मेरा, जैसे ये लूप अगर मेरा i रिटर्न कर रहा है तो i+1 से लेके कहाँ तक, n तक, लास्ट एंड तक मेरे को एक सब लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बिग वर्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n², ठीक है। दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर अब मैं लेट मी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ब्रूट फोर्स। मैं ब्रूट फोर्स को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा इस केडान्स एल्गोरिथम के लिए। सो ब्रूट फोर्स क्या होगी, केडान्स एल्गो, ऑलराइट, ब्रूट फोर्स, ठीक है। लेट्स से आई डिफाइन अ फंक्शन डेफ केडान्स एल्गोरिथम ब्रूट, ठीक है। ये क्या लेगा, मेरा एक नम लिस्ट लेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैक्स सम एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैं किससे इनिशियलाइज कर देता हूँ, मैक्स सम को आई इनिशियलाइज विद सबसे पहले एलिमेंट से, नम लिस्ट और 0, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था एक इनर लूप चलेगा, फॉर आई इन रेंज कहां तक, लेन ऑफ नम लिस्ट तक, ठीक। और एक मैं करंट सम वेरिएबल लूंगा जस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द करंट आइटरेशन सम, ठीक है। वो तो मैक्स सम तो होल्ड करेगा मेरा मैक्स सम, करंट सम मेरा करंट जिस लूप के लिए रन कर रहा है उसका सम होल्ड करेगा। अब मैं एक इनर लूप चलाऊंगा फॉर j इन रेंज कहां से, i से लेके लेन ऑफ नम लिस्ट, ठीक है। अगर तो आप i+1 से ले रहे हो, मेक श्योर कि आप करंट सम को नम लिस्ट ऑफ i से इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि आपको अगर करंट एलिमेंट का भी तो सम लेना ही पड़ेगा अगर आप सब एरे से कर रहे हो। तो अगर आप i+1 से कर रहे हो तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। आई विल नॉट स्टार्ट विथ i+1, मैं क्या करता हूँ 0 से करता हूँ और i से शुरू कर दूंगा, तो एक ही बात है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कर सम में प्लस करता जाऊंगा जो भी मेरा, लाइक आई टोल्ड यू, jth एलिमेंट होगा इसमें प्लस करता जाऊंगा, ठीक। उसके बाद मैक्स सम को व्हाट आई विल डू इज मैक्स ऑफ, आई विल रिप्लेस व्हेनेवर फाइंड अ हायर सम, ठीक है। ठीक, और एंड में आई रिटर्न मैक्स, जो भी मेरा मैक्सिमम आएगा। ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा। अगर मैं इसमें इफ आई लेट मी रन दिस, ठीक है, अगर मैं उसी एग्जांपल के लिए रन करूं, आई पास लेट से एग्जांपल वाज 5 -2 3 -8 4 5, ठीक है। लेट मी रन दिस, तो 9 आ जाएगा इफ यू सी, क्योंकि 4 और 5 वाला सब एरे का मैक्सिमम सम है, ठीक है।
तो इसकी ब्रूट फोर्स की जो ब्रूट फोर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। कैन वी ऑप्टिमाइज दिस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच? Let's discuss on this. I'll write this problem again just to make it clear. यही मैं प्रॉब्लम को ना फिर से एक बार लिख लेता हूँ। The problem says 5 minus 2 3 minus 8 4 and 5, ठीक है। So ये प्रॉब्लम थी मेरी। मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच तो देख ली, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच मेरी कहती है कि मैं एक एक करके सब में लूप करूं और फिर सब एरे में लूप करूं। अब एक चीज ध्यान दो, टू ऑप्टिमाइज इट यू नीड टू फर्स्ट सी कि क्या आप कोई चीज रिपीट कर रहे हो। रिपीटिंग एनीथिंग, आर यू रिपीटिंग एनीथिंग इन योर पर्टिकुलर एल्गोरिथम? तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम जिस सब एरे का सम निकाल ले रहे हैं उसको हम नेक्स्ट सब एरे में फिर से कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट आई मीन इज, आप एक चीज सोच के देखो कि अगर आपको कोई चीज इंक्रीज करनी है या बढ़ानी है, जो कि हमें यहाँ करनी है, वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट सम। तो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर x वैल्यू है, विल इट इंक्रीज इफ आई ऐड समथिंग पॉजिटिव टू इट और विल इट इंक्रीज इफ आई ऐड समथिंग नेगेटिव टू इट? ऑब्वियसली जब भी मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगा तभी एक पर्टिकुलर वैल्यू की जो ओवरऑल सम है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, व्हाट डज केडान्स एल्गोरिथम से कि लेट्स से मैं क्या करता हूं, मैं ना एक लूप चलाना शुरू करता हूं फ्रॉम हियर टू हियर, जो ith एलिमेंट स्टोर कर, ith एलिमेंट में मेरी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। नाउ इफ यू सी, लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरा i यहाँ पे है। मैं क्या कर सकता हूँ, I'll take the sum of this, पहला होगा 5 प्लस, ठीक है, -2 का 5 प्लस -2 विल बी 3, तो यहां तक का सम हो गया 3, ठीक है। अब मैं इसमें या एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द एलिमेंट, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो अगर मुझे इस पूरे सब एरे का जो टोटल सम है वो इंक्रीज करना है तो इट विल ओनली बी पॉसिबल कि इससे पहले तक का जो सम है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसमें मैं कुछ नेगेटिव कर दूंगा ऐड, द होल सब एरे सम विल ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है, कभी वो बढ़ेगा नहीं, जितना पहले था उससे कम ही होगा, ठीक है। तो टू मेक श्योर कि यहां तक के सब एरे का सम मैक्सिमम है, आई नीड टू मेक श्योर कि अगर मैं इस पॉइंट, मेरा ith यहाँ पे है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि इससे पहले तक का जो सम था दैट इज पॉजिटिव। एंड केडान्स एल्गोरिथम सेज दिस इटसेल्फ कि हमेशा जो पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप हो उससे पहले तक, डजंट मैटर कि आप कितने इससे पहले वैल्यूज थी, इट डजंट मैटर। व्हाट ओनली मैटर्स इज कि इससे पहले तक का सम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर तो पॉजिटिव नहीं है देन व्हाट वी विल डू, व्हाट आई मीन इज कि अगर मैं इसी की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे था, मैंने 5 प्लस किया, अब मैंने देखा कि इससे पहले तक का सम क्या है, पॉजिटिव ही है, 5 है, तो 5 प्लस -2 कर दिया मैंने, दैट कम्स आउट टू बी मेरा 3। फिर अब 3 था, ये नेक्स्ट एलिमेंट पे गया मैं, इससे पहले तक का सम 3 था, तो मैंने देखा हाँ सही है, तो +3 कर दिया मैंने, दैट इज 6, ठीक। अब यहाँ पे गया मैं, इससे पहले तक का सम क्या पॉजिटिव था, हाँ पॉजिटिव था, 6 था, तो मैंने क्या किया, -8 + 6 दैट इज -2, ठीक है। यहां तक का सम मेरा -2 आ गया। अब मैं इस पे आया तो मैंने देखा कि इससे पहले तक का सम पॉजिटिव था, नहीं था, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रीसेट माय मैक्स सम, क्योंकि इस केस में अभी तक ये जो पर्टिकुलर सब एरे, ये मेरा ओवर यहां तक का जो सब एरे का जो सम है, अगर मैंने इसमें ऐड किया तो ये तो ओवरऑल घटाएगा ही, ठीक है। तो 4 - 2 नहीं करूंगा मैं, व्हाट आई विल डू इज आई रीइनिशियलाइज, ये मेरा अभी तक का मैक्स सम था जो मैं निकाल रहा था, अब मैक्स सम को वापस से आई रीइनिशियलाइज टू 4, क्योंकि इससे पहले तक का -2 था, ठीक है। अब 4 था, अब मैं फिर वापस इस पे आया, इस पे देखा मैंने क्या इससे पहले तक का कितना सम है मेरा 4 है, तो 4 + 5 कर दूंगा मैं, क्योंकि पॉजिटिव था, तो दैट विल बी 9। तो मैक्स सम इन द एंड जो मेरा आएगा दैट इज 9। और दिस इज व्हाट केडान्स एल्गोरिथम सेज कि कोई भी आप एलिमेंट पे हो तो मेक श्योर कि उससे पहले तक का जो सब एरे का सम था दैट इज पॉजिटिव, तभी आप उसको उस एलिमेंट में ऐड करो, वरना डिसरिगार्ड इट या रिमूव इट एंड रीसेट योर पॉइंटर और रीसेट योर सम मैक्स सम, ठीक है।
लेट मी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद विल सी कि उसका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है व्हाट इज इट। सो लेट्स से डेफ के ओ ऑप्टिमाइज, ठीक है, इट टेक्स नम लिस्ट, ठीक है, now what I need to do is max sum num list 0 से मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है, और करंट सम भी what I'll do is I'll initialize it with 0, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ एक ही लूप चलाना है for I in range len num list, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, I'll just check first कि मेरे को क्या करना है कि अगर मेरा नेगेटिव वैल्यू आ रही है अब तक करंट सम मेरा क्या था, जो उस वैल्यू से पहले तक के सब एरे का सम था वो था, तो करंट सम विल बी मैक्स ऑफ, मेरे को नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करनी है, तो कर सम कॉमा 0, ठीक। और फिर उस केस में कर सम, अगर तो I'll just implement it and then I'll tell you num list I, ठीक है, और max sum is equal to max sum person, max sum कुछ ठीक। देखो हम कर क्या रहे हैं इसमें ना, हमने एक मैक्सिमम वेरिएबल लिया जो कि फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज किया, एक करंट सम वेरिएबल लिया 0 से लिया, हमने लूप करना शुरू किया लाइक आई टोल्ड यू। अब मैं ये वाला स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट टू रिमूव द नेगेटिव वैल्यूज। अगर तो नेगेटिव वैल्यू इनकाउंटर होती है मेरे को तो आई रीसेट इट टू 0, ठीक है, मैं पूरा उससे पहले तक का सम आई जस्ट फॉरगेट इट, और फिर मैं क्या करूंगा, करंट सम को वापस से ऐड करना शुरू करूंगा जो मेरी ith वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक का सम मुझे नेगेटिव मिला था, और आई विल कीप ऑन चेंजिंग मैक्स सम बेस्ड ऑन कि मेरा करंट सम बड़ा है या मैक्स सम बड़ा है। जब भी अब ये लूप रन करता जाएगा, फिर से इसे 0 मिलेगा, फिर से इसे अगर फिर से इसे टोटल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो फिर से रीसेट हो जाएगा, और फिर से अगर इस बार सब अरे में मेरे को ज़्यादा वैल्यू मिली तो इट विल रिप्लेस माई मैक्स सम। तो just if you take a look into it you'll probably get it, but this is just to check कि मेरा जो नेगेटिव वैल्यू पास ऑन नहीं हो रही है मेरे नेक्स्ट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो और एंड में आई एम जस्ट रिटर्निंग मैक्सिमम। इफ आई रन दिस और आई ऑप्टिमाइज्ड, इफ आई रन दिस तो विल सी कि वही आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है। और एक चीज और कि इस अप्रोच की इफ यू ऑब्जर्व इट्स प्रीटी मच अंडरस्टूड कि बिग ओ ऑफ n है इसका, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक ही लूप जा रहे हैं, एक से ज्यादा लूप जा ही नहीं रहे, तो हमने ऑप्टिमाइज कर दिया अपने, एंड दिस इज व्हाट केडान्स एल्गोरिथम से, ठीक है। केडान्स एल्गोरिथम की एक वेरिएशन और होती है एंड दैट इज कि क्या अगर बोल दे कि इस बार मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे उन सब एरे का इंडेक्स चाहिए, वो जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ से हो रहा है, तो एक वेरिएशन ऑफ केडान्स, ठीक है, बोल दे कि मुझे गिव मी द सब एरे इंडेक्स, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, लेट्स डिस्कस इट। सो लेट मी राइट द प्रॉब्लम अगेन। इट वाज 5 आई थिंक 5 -2 3 -8 4 एंड 5, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब मेरे से कहा गया है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम जो लार्जेस्ट सब एरे का सम था वो रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। अब मुझसे कहा गया है कि आई नीड टू रिटर्न द इंडेक्स, जैसे यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, राइट। तो आई नीड टू रिटर्न समथिंग लाइक दिस 4,5। अगर ये सब एरे का, लेट्स से अगर एज्यूम करता हूं मैं कि ये सब एरे का सम मैक्सिमम था, तो आई नीड टू रिटर्न 1,5। सो अभी के लिए मुझे ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो स्लाइट मॉडिफिकेशन हमें करनी होगी। क्या मॉडिफिकेशन करनी होगी, अगर मैं, लेट मी टॉक अबाउट जो हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच किया था, इसके बारे में आई विल टॉक अ लिटिल बिट। अगर आप देखो तो जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है,
ठीक है, इट्स नथिंग बट बिहाइंड द सीन इट्स टू पॉइंटर अप्रोच ओनली। लेट्स से मेरा कहने का क्या मतलब है, तो मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंटर लेता हूँ P1 और लेट्स से P2, मैं यही बैकएंड पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना पॉइंटर मूव करना शुरू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों का सम कितना था, ठीक है, इन दोनों का सम इज 3, पॉजिटिव है, तो मैं अपने पॉइंटर को शिफ्ट कर दूंगा एक आगे, ठीक है, मेरा P2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी 3 + 3 6, अभी भी पॉजिटिव है, तो मेरा अब क्या होगा, अब मेरा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सम करूंगा, कितना हो जाएगा, 6 - 8, अब मेरा -2 आ गया सम, ठीक है। तो जब मैं पॉइंटर आगे मूव करूंगा, ठीक है, यहाँ पे रहूंगा मैं, तो एलसी अब तक का सम मेरा कितना था, इट वाज -2। जैसे ही -2 आएगा, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं अपने पॉइंटर को P1 और अपने P2 को सेम जगह पे पॉइंट कर लूं। P1 कैन नेवर गो बियॉन्ड P2, P2 से आगे नहीं जा सकता, P1 के पहले या P1 तक ही रहेगा, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू मिली, आई गो अहेड एंड शिफ्ट माई P1 जो नेगेटिव वैल्यू तक का सम था उसके बाद वाले एलिमेंट पे, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली बैकएंड पे आई एम जस्ट अप्लाइंग अ टू पॉइंटर अप्रोच इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद P1 यहाँ पे होगा, फिर मैं P2 को यहाँ शिफ्ट करूंगा, मैं दोनों का सम लूंगा, 9 आ गया, फिर P2 एक और आगे बढ़ेगा, इस बार इट विल पॉइंट टू नल। P1 जैसे ही नल पॉइंट करेगा, दैट शोज मी कि मेरा जो एरे है दैट इज ओवर नाउ एंड आई नीड टू एंड दिस लूप। और अब तक का जो मेरा P1 से पहले तक का यहाँ पे पॉइंट था, दैट इज आई विल कीप ट्रैक ऑफ दिस सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बिटवीन these two pointers, और अगर जो भी मैक्सिमम होगी मेरा पॉइंटर उसी पे पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि अगर तो मैक्सिमम नहीं होता, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट मेरा पॉइंटर यहाँ पे होता, और आई वुड हैव बीन आइटरेटिंग ऑन द मैक्सिमम सम, तो आई जस्ट नीड टू रिटर्न दी पोजीशंस ऑफ दीज टू पॉइंटर, ठीक है। तो बैकएंड पे हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच ही लेके चल रहे हैं इसमें, आप देखोगे तो, ठीक है। तो लेट मी क्विकली इम्प्लीमेंट दिस। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो लेट्स से डेफ के मैक्स इंडेक्स, ये लेगा मेरा नम लिस्ट। सिमिलरली आई विल जस्ट कॉपी दिस, ये कुछ चीज़ें तो हमारी जैसे इनिशियलाइज हम कर रहे हैं दैट विल बी द सेम, ठीक है। मैक्स सम मैंने 0 से कर दिया, करंट सम 0 से कर दिया, ठीक है। दिस मैक्स एल एंड मैक्स आर ये क्या स्टोर करेगा हमारा, अभी मैं इसको 0 0 पे रखूंगा, ये मेरे मैक्सिमम इंडेक्स वाली वैल्यूज स्टोर करेगा। अब मैं क्या करूंगा, एक लेफ्ट पॉइंटर लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर मैं 0 से शुरू करूंगा, और मेरा राइट पॉइंटर क्या है, आइटरेट करेगा। दैट मीन्स फॉर आर इन रेंज len of num list, ठीक है। like I told you, अगर आप R को 1 प्लस लेफ्ट पॉइंटर से कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको करंट सम में वो वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स ईजियर टू डू दिस वे, यू कैन टेक बोथ अप्रोच, अगर आपको वो ईजी लगती है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो इफ मैं यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहा हूँ कर्सम इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है दैट मीन्स लेस देन 0 है, तो मैं लेफ्ट को राइट पॉइंटर के साथ शिफ्ट कर दूंगा। इफ यू रिमेंबर, मैं उठा के राइट पॉइंटर के पास ले आ रहा हूँ, ठीक है। और कर्सम विल बी मैक्स ऑफ कर्सम कॉमा 0। वैसे ये वाला स्टेप आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी, अगर आप इसको नहीं भी लगाओगे इट विल बी द सेम, बिकॉज कर्सम इज नेगेटिव है, हाँ, तो वो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे हमेशा 0 पे ही रिसेट जाएगा, कर्सम हमेशा ही रिसेट 0 करेगा। बट जस्ट तो कर्सम में अब आप क्या करोगे, अब ये चेक करने के बाद आप क्या करोगे, जो नम लिस्ट का जो करंट इंडेक्स है वो उसमें प्लस कर दोगे, ठीक है। इफ कर्सम इज ग्रेटर देन मैक्सम, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है,
max sum is max sum is equal to max of, I'll just remove the brackets after something, don't worry, curve sum max sum, ठीक है. और फिर I need to make sure कि max L comma max R is equal to L comma R. Okay. और in the end I need to return. तो बेसिकली मैं करके आ रहा हूँ, देखो मैक्स एल मैक्स आर मैंने सेट किया 0 पे, ये मेरा इंडेक्स होल्ड करेगा लार्जेस्ट सम का, ठीक है. एक लेफ्ट पॉइंटर लिया मैंने, एक राइट पॉइंटर लिया, ठीक है. मैंने चेक किया, पहले तो मैंने चेक किया कि करंट सम मेरा लेस देन 0 जा रहा है. अगर जा रहा है तो लेफ्ट राइट को मैं अब सेम वैल्यू पे पॉइंट करूंगा, ठीक है. और करंट सम को वापस से 0 रीसेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है. या तो आप इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, इट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि एनी हाउ दिस विल ऑलवेज बी द केस, ठीक है. सो आई राइट इट दिस वे, इट्स अप टू यू, ठीक है. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ चेक करने के बाद मैं जो नेक्स्ट वैल्यू है वो करंट सम में ऐड कर रहा हूँ. अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरा करंट सम मैक्स सम से इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया है, तो फिर मैक्स सम को मैं करंट सम में सेट कर लूँगा. अब आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे लिख लो इसको आप, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है. और उसके बाद आप जो मैक्स एल और मैक्स आर है उसको लेफ्ट और राइट पॉइंटर पे सेट कर दोगे, ठीक है. क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मेरा दोबारा से कोई नेगेटिव सम मिलता है अब तक मुझे, तो लेफ्ट आर तो ये दोनों रीसेट हो जाएंगे, ठीक है. और बढ़ते ही दिस विल अगेन सेट टू दी करंट मैक्सिमम लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, ठीक है. ये चीज़ होने के बाद इन द एंड यू जस्ट नीड टू रिटर्न दिस, सॉरी ये इस फॉर लूप से रिटर्न होगा, इस फॉर लूप से बाहर रिटर्न होगा, ठीक है. तो इफ आई रन दिस एंड लेट मी टेक दिस एंड रन दिस, ओके 4 and 5 इंडेक्स में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. दिस इज अ वेरिएशन, उसी क्वेश्चन का एक वेरिएशन हो सकता है किडांस एल्गोरिथम का, ठीक है. तो दिस इज हाउ वी यूज किडांस एल्गोरिथम मोस्टली, ठीक है. एक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, फिर भी सॉ कि हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. और फिर उसी का एक वेरिएशन भी सॉ, ठीक. तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन. और स्मॉल टास्क आपके लिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन का व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर वेरिएशन की क्या है. लेट मी नो इन द कमेंट्स and I'll be back with another episode. Next episodes may we'll discuss more about in depth about the sliding window and the 2 pointers approach, right? And thank you so much. I'll be back with another episode.